सो हेलो हाय नमस्ते। मेरा नाम है कांचन सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्जाम्स की तैयारी करती हूँ। अभी मैंने एक डी ट्रिपल एस डी पी आर टी की एक सीरीज़ शुरू की थी। आज उसका डे 5 है और डे 5 का मैं आपको अपडेट दूंगी और आगे क्या करना है उसका भी मैं बताऊंगी, जिससे कि कल हम इस बारे में डिस्कस कर सकें। तो डे 5 का जो डे 4 में मैंने आपसे बोला था कि मैं वो किताबें और PDF पढ़ूंगी। खासकर वो 82 आवर्स का लेक्चर मैं नहीं ले सकती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत दिमाग में चीज़ें, अभी इतना टाइम नहीं है कि आप उन चीज़ों को, इतना चीज़ें दिन भर आप सुन के और उसको प्रोसेस कर सको। तो आपके पास वो PDF है। PDF कहाँ मिलेगी? उनके भी चैनल पे है, वो मैम ने खुद बताया है कि आप कहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अगर आपको वहाँ नहीं मिल रही है तो मेरे ही चैनल पे किसी ने उसको भेजा हुआ है डिस्कशन ग्रुप में, तो आप वहाँ से भी लेके जो है उसको पढ़ सकते हो। या जो समरी बुक थी उसकी भी PDF लोगों के पास है, तो आप वहाँ से भी वो चीज़ लेके पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। क्योंकि टाइम कम है और बहुत डी ट्रिपल एस बी का पेपर कोई नॉलेज से कहीं ज़्यादा वो पेपर एक्यूरेसी और टाइम पे डिपेंड करता है कि आप उस 2 घंटे में कितनी एक्यूरेसी के साथ वो 200 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का है। अभी कल ही मुझे ये चीज़ें समझ में आई कि आप रीजनिंग और मैथ में बहुत सारे टॉपिक नहीं पढ़ने होते हैं, कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक है। देखो कल मैं उसकी भी एक वीडियो बना के डाल दूंगी कि आपको क्या क्या मैथ में और रीजनिंग में किस पे ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन कुछ ही टॉपिक हैं जो रिपीटेड आते हैं और हर टीचर यही बोलता है कि PYQ आता है, PYQ आता है। तो आपके पास जो भी रिसोर्स हो PYQ का, मेरे पास तो टेक्स्ट बुक है, आपके पास भी नहीं हो तो आप टेक्स्ट बुक ले लो, क्योंकि उस पर आपको सब कुछ एक साथ मिल जाता है। और पेपर ऑनलाइन है तो कहीं ना कहीं आपको स्क्रीन पे पेपर पढ़ के आंसर करने की हैबिट होनी चाहिए। तो रीजनिंग और मैथ्स का जो पोर्शन है वो हमेशा रिपीटेड उसी टॉपिक्स पे क्वेश्चन आता है। तो कहीं ना कहीं आप ये करो कि अगर आप 20 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 18-19 का टारगेट लेके चलो रीजनिंग में। खासकर मैथ में मान लो कि अगर 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन रीजन क्योंकि अगर ज़्यादा स्किप भी नहीं कर सकते और ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। आप समझ रहे हो, 0.6 सेकेंड में हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और दूसरा इसमें ये भी है, लॉकिंग का सिस्टम है कि मतलब आपने एक आप आगे बढ़ जाओगे तो बैक करके आ भी नहीं सकते हो। तो जितना हो सके हमको एक्यूरेसी और प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन सब टॉपिक को पढ़ने, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कहीं से पढ़ लो। मैंने मैथ्स बाई RN कुमार का बताया था कि आप वहाँ से रीजनिंग कर सकते हो। आपको और मैथ्स भी कर सकते हो, CTC सीजन 1 सीजन 2 जो भी आपको सही लगे, और उन्हीं उन्हीं टॉपिक को पढ़िए जो आप में आ रहे हैं। सब कुछ पढ़ने की, सब कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रैक्टिस करिए। ठीक है। कल मैंने भी कुछ क्वेश्चन ऐसे CDP और ये इन सारी चीज़ों के उस पे से लगाए थे सेक्शनल मॉक में से, तो ऑन एवरेज अभी तो ठीक है। NIOS से क्वेश्चन मैंने नहीं लगाए, क्योंकि NIOS मैंने अभी कल से पढ़ना शुरू किया है और मैंने अभी वही PDF से और वो बुक मिला के मैं चीज़ों को पढ़ रही हूँ। उसमें से जो कुछ मुझे समझ में आ रहा है मैं उसको नोट डाउन, क्या करना है, बुक में इतनी स्पेस है कि आप उसी में नोट डाउन कर सकते हो, और वो ऑलरेडी एक समरी बुक है। तो आप PDF में पढ़िए, और उसका जो है जो भी है उसमें कोई आपको नोट्स नहीं, आपको अगर कहीं से आपको इजीली मिल जाए तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। वो ज़्यादा सफिशियंट होगा आपको पढ़ने के लिए, टिक करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, कि आप जब रिवाइज करो तो ये चीज़ें कर सको। और मैंने ये बोला था कि संडे को हम टेस्ट देंगे, तो कल संडे है। और मैंने अभी सुबह सुबह ही एक पोस्ट में एक डाला हुआ है कि हम फुल मॉक टेस्ट ये करेंगे। आज हम वो वाला टेस्ट देंगे किसी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जस्ट बिकॉज कि अभी मैंने सारी चीज़ें पढ़ी नहीं है। पर टेस्ट दे के ये एनालाइज हो जाता है कि आपकी कमियां कहाँ कहाँ हैं। जैसे अभी सेक्शन 1 का भी मैं, सेक्शन A भी मैं मतलब बहुत, अभी मैंने जब से KVS दिया है तब से कुछ किया नहीं है, तो वो आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे है क्या नहीं है, और अभी किस किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो प्रिपरेशन में सबसे ज़रूरी है कि आप पढ़ के दिमाग में इकट्ठा करने से बेहतर है कि आप उसको एनालाइज करते रहो कि आपके दिमाग में कितना इकट्ठा हुआ है। और उसके लिए मॉक और टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यही कल का मेरा यही था कि कल मैंने छोटे मोटे सेक्शनल मॉक दिए थे और मैंने वही चीज़ें मैंने पढ़ी। सेक्शन ए ने मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी, लेकिन अब वो जो है जो भी है कल मतलब संडे को मॉक दिया जाएगा। आज मैंने पोस्ट किया, मैं वही मॉक दूंगी, और कहीं मैं भी सुबह से शाम तक में जब भी मुझे टाइम मिलेगा वो मॉक में लगा के, और मॉक से ज़्यादा आपको उसको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं उसमें टाइम ज़्यादा जाता है। 2 घंटे का तो पेपर है और ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे उसका एनालिसिस करने में जाता है। एनालिसिस का मतलब होता है कि आप पूरा गो थ्रू करो कि
जब पेपर आप सबमिट कर दो तो उसमें से व्यू रिजल्ट में जाके आप उसको एक-एक क्वेश्चन को देखो कि आपसे जो हो गया वो उसको आगे बढ़ जाओ, जो नहीं हुआ था वो क्यों नहीं हुआ, कैसे होगा और क्या कमियाँ रही हैं, या आप ये आपके पास टाइम है आप उसको पढ़ लो, आप उसको रिवाइज़ कर लो, या का किस चीज़ पे आप कैसे सोच रहे हो, ये टिप चीज़ होती है एनालिसिस की। तो अभी का बेस यही है कि आप आज कल वो संडे को आप ये मॉक दोगे और मॉक का एनालिसिस करोगे और उससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। फिर आप उसको